नाजरीन, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज जे के ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान बिस्मा बिलाल रहमानी। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बडगाम का रहने वाला नौजवान दिल्ली में गिरफ्तार, लवाहकीन ने की रिहाई की मांग। बांडीपोरा के गुरेज रोड को खराब मौसम की वजह से बंद कर दिया गया। गुलमर्ग अथॉरिटी से वाबस्ता कैजुअल वर्कर्स ने किया एहतजाज। चिनार के शाख गिरने से पटन के कुछ खंबे बाल बाल बच गए। नई दिल्ली में सीआरपीएफ ने दिल्ली के विजय चौक से एक मशकूक नौजवान को गिरफ्तार किया, जो असल में जिला बडगाम का रहने वाला है। नौजवानों के अहले खाना ने बताया कि वो शाल फरोख्त करने के लिए दिल्ली गया था। इसके कब्जे से ड्राइविंग लाइसेंस मिली है, जो कि इसके भाई फिरदौस अहमद की हैं। लवाहकीन ने हुकूमत से अपने बेटे की रिहाई की अपील की है। बस लॉकडाउनस मज दौरान गो लॉकडाउनस दौरान दोपन मे खे हम पोस बह हम तस नमन क्या वन अस दोपस चुम गस कह मे यह पता कि तम दोप क्या वन माज तो पत दोपस क्या करान दोपन बायस यथ कन अमिस वगराय तो यह मे पान हावान कि मे क्या करान दोपन होटलस मज यह जहर चक्रस द्रामुत क्या द्रामुत अमिस कोर मे कि यवे खबर जुदा गया कि क्या था बस युत खुदायस पे अमिस कोर वीडियो कॉल और तस योर खुदा रचन यह कुन मज मुल या सह अमिस पीरस नश ओनमुत तोयज अमिस ओन मे पीरस नश बे सह खुदा रचन कह मे मोन बैग निमुत तथ मन कार्ड ओसमुत गोमुत तम सात तौर मे पता कह मोन बैग वैग निमुत कह मे नाव पानस फिरदौस लासिंग कार्ड मगर मोन फिरदौस अहमद आहंगर सह कर फर्द कम शाल कम सह गो लॉकडाउन ब्रो 10-15 दह गो तम तम कम बापर रोमुत तमिस नश पोस कर तम वो कोरनस फोन सह तर योर बह मे पोस ये तो सह वोत तो गो ये पे तौर लॉकडाउन गो यह बेमार वस दौरान गो ब्रो ब्रो योर तो कस्तान डीलरस दिम तो तम दिस पोस कह तम दोस ये लॉकडाउन माल रोज इथे पे माल न चलो न कह फिरदौस अहमद सह लासन तम सस बैगस मज रोजम इस तम योर सत निमुत सह सह ब्याक नीचो व्यापारी ने भेजा था कि आप यहाँ आ जाओ, यहाँ पे आपको कुछ काम मिलेगा, और घर की गुर्बत की वजह से वो बेचारा वहाँ चला गया। उसके पास वो उसका अपना आधार कार्ड है, जो उसको ड्राइविंग लाइसेंस पकड़ी उन्होंने, वो सर इसके भाई फिरदौस अहमद एंगर मैं आपको दिखाऊंगा सर, ये ड्राइविंग लाइसेंस है उसके, आप कैमरे में आप जूम करिए इसको, ये इसी भाई की है सर। हालांकि ये सर शायद ये उसकी डुप्लीकेट उन्होंने वहाँ पे, और उसकी ये फिरदौस अहमद एंगर का जो आधार कार्ड है आप देख सकते हैं कि बेचारा बिल्कुल भी किसी भी मतलब इधर इधर की मतलब काम में कोई भी मुलविस नहीं है वो। हम अब पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह और जो सीआरपी का जो कश्मीर का वो आईजी सर है सर, हम उसे अपील करते हैं, उसको फुली तरह से जानते हैं सर। हम अब इंतजामिया से बिल्कुल रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको बराई मेहरबानी आप रिहा कर दीजिए सर। गांदरबल में म्युनिसिपल काउंसिल डेलीवेजर्स का एहतजाज, अपनी खिदमत को बाकायदा बनाने का किया मुतालबा। म्युनिसिपल काउंसिल गांदरबल के डेलीवेजर्स ने अपनी मांगों को लेकर एहतजाज किया। उन्होंने जम्मू व कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर को इनकी परेशानियों को देखने की अपील की। इन मुलाजमीन का कहना है कि वो पिछले 15 सालों से महकमे में काम कर रहे हैं, लेकिन महकमा ने इनको आज तक मुस्तकिल नहीं किया। कैजुअल लेबरर्स यूनाइटेड फ्रंट जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से 3 दिन की कॉल दी गई है। इस हवाले से अर्बन लोकल बॉडी डेलीवेज कंसोलिडेट फोरम के बैनर तले आज म्युनिसिपल कमेटी गांदरबल में हमने अपना एहतजाज दर्ज किया कि वो इसलिए कि जो भी 61,000 यहाँ आर्जी मुलाजमीन हैं उनको मुस्तकिल किया जाए, मिनिमम वेज एक्ट को लागू किया जाए। अगर मैं अर्बन लोकल बॉडीज की बात करूँ, हमारा सफाई कर्मचारी एक्ट अमला, ड्राइवर साहिबान, कंसोलिडेट वर्कर इस पेंडेमिक में जबरदस्त काम पर लगे हैं और उन्होंने अपनी जान को जोखिम में डालकर इस महकमे को चलाया है और आवाम के साथ शाना बशाना काम किया। लिहाजा अपने डायरेक्टर साहब से भी मुवादबाना अपील करते हैं, अर्बन लोकल बॉडीज के तमाम जो कैजुअल आर्जी मुलाजमीन हैं फौरी तौर उनको मुस्तकिल किया जाए और यूटी रियासत के तर्ज पर मिनिमम वेज एक्ट को लागू किया जाए। फॉर द रेगुलराइजेशन ऑफ सर्विसेज
वो अपील लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन UT J&K please regularize our services as per the SRO 64. We gathered here for a long time and will continue this process until we will not get justice. شمالی کشمیر کے بانڈی پورہ گریز روڈ کو خراب موسم کی وجہ سے آمد و رفت کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق خراب موسمی حالات کی وجہ سے 85 کلومیٹر لمبی بانڈی پورہ گریز روڈ کو آمد و رفت کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر بانڈی پورہ ظہور احمد میر کا کہنا تھا کہ شدید بارش کی وجہ سے بانڈی پورہ گریز اور داور تلے روڈ پر ہر کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے سڑک پر ہر قسم کی گاڑیوں کی نقل و حمل معطل کر دی گئی ہے اور ساتھ ہی کھنڈیال گریز کو ملانے والے پل کو بھی کافی نقصان پہنچنے کی اطلاع ہے اور جس پر بحالی کا کام شروع کیا گیا ہے۔ اس سے قبل گریز علاقے میں بارش کے نتیجے میں آنے والے سیلاب کی وجہ سے واٹر سپلائی کو بھی کافی نقصان ہوا ہے۔ ضلع انتظامیہ نے لوگوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ سڑک پر چلنے پر احتیاط سے کام لے۔ خود ہی کہا کہ 2 دن سے بارش ہو رہی ہے تو احتیاطی تدابیر کے طور ہم نے بانڈی پورہ سے جو بھی گریز اور گریز کے بعد گریز سے تلیل سڑک کو ہم نے احتیاط کے طور بند کیا تاکہ مالی یا جانی نقصان کا اندیشہ جو ہے تو وہ کم کیا جا سکے۔ کھنڈیال برج جو ہے وہ گریز اور دوسرے جو تلیل اور دوسرے علاقے ان کو کنیکٹ کرتا ہے۔ ابھی بات ہوئی ہے وہاں کنسرن SHO کے ساتھ، تو ابھی برج کو تھوڑا نقصان ہوا تو اس پر کام چل رہا ہے، تقریباً 1 گھنٹے کے اندر وہ بھی ریسٹور ہو جائے گا اور جو بھی ٹریفک ہے وہ ریسٹور ہو جائے گا وہاں گریز ایڈجسٹنگ پارٹس کے لیے۔ گریز کے لوگوں کے لیے پیغام یہ ہوگا کہ احتیاط سے گھروں سے نکلے کیونکہ بارشیں ہو رہی ہے، احتیاط کریں اور زیادہ تر گھروں میں ہی بیٹھیں۔ گلمرگ اتھارٹی سے وابستہ کیجول لیبرز نے آج اپنی جائز مانگوں کو لے کر زوردار احتجاج کیا۔ وادی کشمیر کے حسین و خوبصورت سیاحتی مقام گلمرگ میں آج گلمرگ اتھارٹی سے وابستہ کیجول لیبرز نے احتجاج کیا۔ احتجاج میں شامل عارضی ملازمین کا کہنا تھا کہ وہ کئی سالوں سے اپنی خدمات دیتے آئے ہیں، تاہم ان کی نوکریوں کو مستقل نہیں کیا جا رہا ہے اور آج ایک بار پھر ہم سرکار سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری نوکریوں کو باقاعدہ بنایا جائے اور ساتھ ہی بقایا اجرا واگزار کی جائے۔ ہم ایک بار ہم تھک چکے ہیں، اب بار بار ریکویسٹ کرتے ہوئے انتظامیہ سے کہ ہماری پالیسی جو ہے، ہمارا جو پچھلے گورنمنٹ نے ہمیں بولا تھا کہ 520 کے تحت آپ کو ریگولر ہم کریں گے، لیکن وہ وعدہ بھی ہمارے ساتھ آج تک پورا نہیں ہو پایا ہے۔ آج تک جو بھی ہمارے ساتھ حکومت آئی ہے انہوں نے جو وعدے کیے ہمارے ساتھ کوئی بھی وعدہ آج تک پورا نہیں کیا گیا ہے۔ اب ہمیں پوری امید تھی جبکہ UT گورنمنٹ یہاں بنی تھی، ہمیں لگا تھا مودی صاحب اب انہوں نے پالیسیوں کو چینج کیا تھا وہ کچھ کریں گے، لیکن ان کے بھی وعدے آج تک جھوٹے نکل گئے ہیں۔ اب ہم مجبور ہو رہے ہیں عیالوں کے ساتھ، ہمارے بچوں کے ساتھ ناانصافی ہوتی آ رہی ہے۔ پچھلے 20 سالوں سے ہم کام کرتے آ رہے ہیں ڈپارٹمنٹ کے اندر، ہمارے ساتھ کوئی انصاف نہیں مل رہا ہے۔ جب بھی کوئی کام ہوتا ہے، جب بھی کسی طریقے کا کوئی خطرے کا کام ہوتا ہے، وہاں پر ایک کیجول کو بلایا جاتا ہے۔ ان کو پتہ ہے اگر اس کیجول کے ساتھ کل خدا نہ خواستہ کل کو کوئی حادثہ ہو جائے اس کو کوئی معاوضہ ہمیں نہیں دینا ہے۔ یہ بھی گورنمنٹ کی پالیسی ہے کہ ہمیں فرنٹ کرایا جاتا ہے ہر کسی کام میں، لیکن ہم ایک بار پھر سے ہم بار بار ریمائنڈر دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے گورنمنٹ انتظامیہ سے کہ ہمیں ریگولر کرو۔ ان کو بھی پتہ ہے ہم کس مصیبت سے گزر رہے ہیں، کون سا سفر ہم طے کر رہے ہیں۔ یہ آج تک گورنمنٹ انتظامیہ ٹاس سے مس نہیں ہو رہی ہے۔ پلیز ہمارے ساتھ، ہمارے بچوں کے ساتھ انصاف کیجیے۔ ہم ہاتھ جوڑ کے انتظار کرتے ہیں گورنمنٹ انتظامیہ سے، ہمارے ساتھ انصاف کیجیے۔ ہم آج پھر سے سڑکوں پر آئے ہیں، سرکار ہمیں مجبور کر رہی ہے سڑکوں پر آنے کے لیے۔ اور پھر پچھلی بار پرائم منسٹر آف انڈیا نے، ہمارے ملک کے وزیر اعظم نے 15 اگست کے موقع پر یہ اعلان کیا یہاں چھوٹے درجے کے ملازم ہیں ان کو اپنا حق ملے گا، مگر آج تک نہیں ملا ہے۔ چھوٹے درجے کے جو ملازم ہیں، خاص کر کیجول لیبر ہر ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں، ان کو اپنا حق نہیں مل رہا ہے۔ ہم سرکار سے اپیل کرتے ہیں یہاں پر منیمم ویج ایکٹ لاگو کرو اور ہماری سروس کو باقاعدہ کیا جائے۔ اتنے سالوں سے کام کر رہے ہیں اس ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں، مگر ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے۔ آج خدا کے واسطے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ انصاف کرو، ہمیں ریگولر کرو۔ اب بھی نہیں ریگولر کرو گے، 12 سال 20 سال 25 سال ہو گئے ہیں ہم، اب بھی نہیں ریگولر کرو گے تو پھر کب کرو گے ہمیں ریگولر؟
फिर हमारे आयाल का क्या होगा, इसका भी आप सोचे। स्कूलों से निकाला जा रहे हैं हमारे बच्चे, हमारे बच्चों के साथ इंसाफ करो, हमारे साथ इंसाफ करो। इसलिए हम गवर्नर इंतजामिया का एक बार फिर आपके माध्यम से ये बात यहाँ पर बावर कराना चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ करो। और पेटपोरा पांदज गांदरबल के लोगों ने महकमे R&B के खिलाफ मुजाहरा करते हुए इलाके में लिंक रोडों की मकामाती तब्दीली का मुतालबा किया। पेटपोरा पांदज गांदरबल के लोगों ने महकमे R&B के खिलाफ एहतजाज करते हुए इंतजामिया से मुतालबा किया कि इस इलाके के लिंक रोड्स को जल्द अज जल्द मैकडमाइज किया जाए। लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि इलाके के अहम सड़कों को अभी तक मैकडमाइज नहीं किया गया है। उन्होंने LG और DC गांदरबल से अपील की है कि वो इस मामले की तरफ नज़रसानी करे। पान रोजान पेटपोरा पान रोडन पकुन बनान खंदा गमित आब रूद मामूली रूद पे जनाब अत आब बना पकुन गई 30 वरी ग हर कुछ डिपार्टमेंटस अड़ ग गांदरबल दपान तुम श्रीनगर श्रीनगर ग दपान तुम गांदरबल सर तरह फिक्र हंग तो मंगस मज कर परेशान तो ये रोडस क्या मरमथा वरमथा तो क्या मैगडमा वैगडमा अम सख्ती नश ग आजाद पत्म लट वो DC सोबन हर कुछ जाए कर मैगडम मगर ये बुनियाद पे कुछ जाए वुचान ये क्या पन हालात वुक न 3 वरियन रोकन वो ती क्या वो हेको बे क्या वन नईस LG सोबस कर गुजारिश ये मज करो तुम मुदाखलत करो अम नश आजाद करो हमायत है अत डारू पांदज पेटपुरा से मसला है रोड का है। आप देखिए, खुद भी देखिए, यहाँ का रोड और उस साइड का रोड या वहाँ का रोड पूरा खस्ता हो गया। मेरे 25-26 है, मैंने 26 साल में सही इस रोड को देखा है। वो थोड़ी सी बारिश पड़ गई, देखो खंदक है इस रोड में, देखो पानी कितना जम रहा है, कोई गाड़ी आ रही है, कोई चल रहा है तो इसी में फंसता है वो। हम DC गांदरबल से गुजारिश करते हैं, आप मेहरबानी करके हमारी रोड ठीक करवा दीजिए, वो आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। बारिश होने की वजह से गांदरबल के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। बुध की सुबह वक्फे से बारिश ने लोगों को शदीद गर्मी से राहत बख्शी है। बुध की सुबह होने वाली बारिश के साथ साथ आंधी और तेज हवाओं ने लोगों को परेशान कर दिया। दर्ज हरारत में तकरीबन 8 डिग्री कमी वाक़ा हुई। गांदरबल में मंगल को 34 डिग्री गर्मी रिकॉर्ड की गई है और बारिश की वजह से दर्ज हरारत में भी कमी देखने को मिली, जिससे सियाहती मुकाम सोनामर्ग में बुध के रोज़ वादी में सबसे कम दर्ज हरारत 12.4 डिग्री रिकॉर्ड की गई। बुध के रोज़ होने वाली बारिश ने चंद दिनों के हालिया खुश्क झाड़ू को ख़त्म कर दिया। महकमा ज़राअत के एक अफसर ने बताया कि कटाई 10 से 15 दिन के बाद पूरी हो रही है और हम इस बारिश से एक अच्छी फसल की तवक्का कर रहे हैं। जी, आज तो बड़े दिनों के बाद, मतलब 4 महीनों के बाद आज रब्बुल करीम ने रहमत बारान यहाँ हो रही है, मगर ये वक्त पर नहीं हुई है क्योंकि जो हमारे मालिकाने बागात है या पैडी लैंड है उसके लिए अभी ये सफिशेंट नहीं, क्योंकि बहुत नुकसान हुआ है बारिश न होने की वजह से। अगर ये वक्त पर बारिश आ जाती तो हमारे किसानों का बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि जो मालिकाना बागात है उनको बहुत फ़ायदा मिलता है, क्योंकि अच्छी प्रोडक्शन में हमारा फसल निकलता था। मगर अब तो ठीक है, गर्मी से थोड़ी राहत मिल गई है, मगर जो हमारे मालिकाना बागात है, ज़मींदार हैं, उनके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। गर्मी से हमें राहत मिली है क्योंकि ये बारिश वक्त पर नहीं हुई है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि ये जो बारिश है, ये आज जो बारिश बरस रही है इस वक्त, इसमें लोगों को बहुत सा बड़ा फ़ायदा होगा। लोगों को गर्मी के मानो जो राहत मिली, इस वक्त ठंडी की राहत मिली, इसमें बहुत लोग इस वक्त खुश हैं। बहुत ही लोग मानो इस वक्त इसमें अंदर बाहर घूमते हैं, क्योंकि लोगों को बारिश जो है ये ठंडी लगती है, अच्छी बारिश होगी। क्योंकि जो आज से पहले 4 महीने मानो खुशक साली थी, आज की बारिश जो है ये बहुत बड़ी राहत वाली बारिश है। अभी जो हमारे जुलाई से अगस्त का महीना ये पूरा ड्राई रह गया। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह का भी अर्ज़ करते हैं आपके वसात से, और मौसमाती महकम ने ये प्रेडिक्शन की थी और हम देख रहे हैं इस वक्त बिल्कुल मैं आपके सामने कैमरा के सामने मूसलाधार बारिश हो रही है। और ये बिल्कुल जो इस वक्त जो बारिश हो रही है ये इंशाल्लाह जो भी हमारा क्रॉपिंग जो मतलब इस वक्त इसकी स्टेज है उसमें बिल्कुल निखार आ जाएगा इंशाल्लाह, क्योंकि आपको पता है मैच्योरिटी का जो टाइम होता है ये सबसे अहम टाइम होता है। खासकर
आज सुबह सवेरे फिरदौस कॉलोनी हाजी वीरापटन बारामूला में एक बोसीदा चिनार के कुछ बड़े बारी शाख गिरने से अब्दुल मजीद वानी वल्द नूर मोहम्मद वानी का कुंबा बाल बाल बच गया, जबकि ये शाखें इनके मकान पर गिर गई और दीवार ने कुछ बोझ लेकर कुंबे को बचाया। इस मामले को लेकर लोग मुतल्लिका हुकाम पर नाराज़ हैं। वहाँ के बाशिंदे हफीजुल्लाह वानी और अब्दुल मजीद वानी का कहना है कि अगरचे उन्होंने मुतल्लिका हुकाम को बज़ीर दरख्वास्त शाख तराशी की गुजारिश की मगर वो टस से मस न हुए। इस मामले को लेकर वहाँ की अवाम ने गवर्नर इंतज़ामिया से मुदाखलत की अपील की। हम हाजीवेरा बाला फिरदौस कॉलोनी से गुजारिश कर रहे हैं कि हमने ये जो हमारा मकान है इसके ऊपर हमें बड़ा चिनार का दरख्त है, इसके लिए हमने शाख तराशी के लिए रिक्वेस्ट की थी कंसर्न एसडीएम से, तहसीलदार से, और फिर उन्होंने दूसरी रिक्वेस्ट हमने की थी डीसी ऑफिस बारामूला जी नीतू साहब से। हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो यहाँ पे आए मौके पे। हम यहाँ पर रात में सोए हुए थे। आज आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरी तरह से ऊपर इसका जो एक शाख है दरख्त का, चिनार के दरख्त का, वो नीचे आ गया और हम सारे अंदर सोए हुए थे। हम सारे बाल बाल बच गए। तो इसके लिए हमने फाइल सबमिट की थी ऑलरेडी डीसी ऑफिस, जो हमारी वहाँ पे पेंडिंग है। 2015 से हम इस केस के लिए लड़ रहे हैं कि इसके लिए शाख तराशी की जाए। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कंसर्न ये जो डीसी साहब है जी नेतू साहब से कि वो इस मामले में पूरी तरह से इंटरफेयर करे ताकि हम। आज की बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज जे के ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूले। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।